स्वांतः सुखाय। तू कहती है इतने साल बीत गए, आंसू अभी मिटते नहीं, मिटेंगे भी नहीं। यह बात समय के बाहर हो रही है। समय के भीतर जो पैदा होता है वो मिट जाता है। समय में जो जन्मता है उसका अंत भी आ जाता है। समय में आदि है, अंत है, लेकिन समय में कुछ कभी कभी घटता है जो समयातीत है, कालातीत है। वही धर्म है। उसे परमात्मा कहो, मोक्ष कहो, समाधि कहो, निर्वाण कहो, जो मौज हो वह नाम दो। रसो वैसा, उसका नाम ठीक ठीक नाम रस है, और तू उस रस में डूबी ओतप्रोत है। तेरा मेरा संबंध सोचने विचारने का संबंध नहीं। जो मुझसे सोच विचार से जुड़े हैं जुड़े ही नहीं। सोच विचार जोड़ता नहीं, तोड़ता है। धोखा है जोड़ने का, वस्तुता तोड़ता है। यहां तीन तरह के लोग हैं। एक तो वे हैं जो मात्र कुतूहल से आ गए, सिर्फ एक खुजलाहट उन्हें यहां ले आई, एक बौद्धिक खुजलाहट कि क्या हो रहा है, क्या है जिसकी इतनी चर्चा है, इतना विरोध है, क्या है, आखिर अपनी आंखों से देखें। वे तमाशबीन हैं, वे आए ना आए बराबर है। आकर भी वे नहीं आए, शरीर से ही आए। उनके चित्त हजार प्रश्नों से भरे हुए, और प्रश्नों से ही भरे होते तो भी कुछ हर्ज न था, उत्तरों से भी भरे हुए। प्रश्न इतनी बुरी कोई बात नहीं, लेकिन जिनके चित्त उत्तरों से भरे हैं उनके साथ तो संवाद करना भी असंभव है। वो तो पहले से ही जानते। गीता उन्हें कंठस्थ है, उपनिषद उनकी जबान पर रखा है, वेद की ऋचाएं वे ऐसे दोहरा दे सकते हैं जैसे कोई यंत्र दोहराए कि ग्रामाफोन का रिकॉर्ड हो। हाथ में रखा है उनके सारा ज्ञान। प्राण खाली के खाली, आत्मा में एक फूल खिला नहीं, एक ऋचा उगी नहीं, एक मंत्र जगा नहीं, सब उधार है, बासा है। मगर उस बासे और उधार को अपना मानकर जी रहे, उस थोथे कूड़े करकट को ज्ञान समझ रहे, सूचनाओं को प्रज्ञामान रखा है, शास्त्रों के बोझ को ढो रहे और सोचते हैं कि शास्त्रों की नावें बन जाएंगी और उस पार पहुंच जाएंगे। शास्त्रों की नावें कागज की नावें हैं। जो भी शास्त्र की नाव से चला डूबा, बुरी तरह डूबा। उस घाट तक पहुंचना तो दूर, उस पार पहुंचना तो दूर, इसी घाट पर डूब जाता है। उतारी नाव पानी में कि डूबी, नाव जैसी दिखाई पड़ती है, नाव नहीं। कागज की नावों से कोई सागर का संतरण होता है, और फिर भव सागर का, इस विराट जीवन के सागर का तुम केवल उधार शब्दों के आधार पर पार करने की आकांक्षा रखते हो। जो कुतूहल से आ गए
उनकी खोपड़ी में तो न मालूम कितना उपद्रव चल रहा है। वो यहां मुझे सुनते मालूम पड़ते, बस सुनते मालूम पड़ते, सुनते इत्यादि नहीं। अपनी सुने कि मेरी सुने, अपना ही उनके पास बहुत कुछ है। उनके भीतर पूरे समय निर्णय चल रहा है, निष्कर्ष चल रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूं ये ठीक है या गलत, जैसे उन्हें ठीक पता ही है। तौल चल रही है, तराजू लिए बैठे, जैसे उनके पास वस्तुतः कोई तराजू है जिस पे वे तौल सकेंगे। जब तक समता ना आई हो, जब तक संबोधि न जन्मी हो, तब तक तराजू होता ही नहीं। तब तक तुम दोहराते हो सिर्फ औरों को, और जो औरों को दोहराता है उससे ज्यादा दयनीय और कोई भी नहीं। तो एक तो वे लोग हैं, वे आते रहेंगे जाते रहेंगे। दूसरे वे लोग हैं जो जिज्ञासा से आए, जिनके भीतर मात्र कुतूहल नहीं, जिनके भीतर वस्तुतः जिज्ञासा है, जो सच में जानना चाहते हैं। उनके भीतर प्रश्न है, उत्तर नहीं। उत्तर होते तो जिज्ञासा का सवाल ही न था। वे पंडित नहीं, उन्हें इतना बोध है कि शास्त्र को जान लेने से सत्य नहीं जाना जाता है। उन्होंने ज्ञान को कभी भी अपना बोध नहीं समझा है, उस धोखे में नहीं पड़े। लिखा होगा शास्त्र में, और लिखा होगा तो ठीक ही लिखा होगा, लेकिन जब तक मेरा अनुभव न हो, जब तक मैं उसके लिए गवाही ना दे सकूं, तब तक क्या सार। जब तक मैं भी ना कह सकूं कि यह मेरी भी अनुभूति है, तब तक बुद्ध कहें, महावीर कहें, कृष्ण कहें, क्राइस्ट कहें, मोहम्मद कहें, कहते हैं तो ठीक ही कहते होंगे। कोई उन पर शंका करने की भी आवश्यकता नहीं, लेकिन श्रद्धा करने की भी कोई आवश्यकता नहीं। न शंका न श्रद्धा, तब जिज्ञासा का जन्म होता है। जिसका चित्त शंका और श्रद्धा दोनों से मुक्त है, जिसके चित्त पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, जो खोजने निकला